हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जीएसटी की इंट्रोडक्शन के बाद ही सिलेबस के अंदर इनपुट किया गया है। इसलिए आप ये समझने के लिए कि जनरल एंट्रीज के अंदर हम जीएसटी की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीएसटी। स्टूडेंट्स, जो टैक्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और स्टूडेंट दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स है जो लेविट किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड रेट्स पे ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट, जीएसटी के अंदर ये सप्लाई की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी कभी आप सप्लाई करोगे, चाहे वो सप्लाई गुड्स की हो चाहे वो सप्लाई सर्विसेज की हो, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी है। जब भी कभी आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करोगे तो आपको उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होती है। उनमें से वो प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अल्कोहल यूज़ होती है ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर, उनके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगती है, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लेवी की जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो अल्कोहल होगी वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो उस केस में आप उस पर जीएसटी लगा देते हो। लेकिन अगर अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ की जाएगी तो उस केस में जीएसटी आप नहीं लगाओगे। अब सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर सप्लाई का मतलब बता रहा हूँ। जो आपने सप्लाई करनी है वो गुड्स की सेल पे या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स सप्लाई की गिवन है वो सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर गिवन है, जिसके अंदर वो 4 क्लोजेस के अंदर डिवाइडेड है, 7(1)(a) से लेके 7(1)(d) के अंदर। लेकिन एक जनरल मीनिंग के लिए आपने ध्यान रखना है, सप्लाई का मतलब है गुड्स की परचेज और सेल या सर्विसेज को रेंडर करना। अगर कोई गुड्स की सेल परचेज करेगा या कोई सर्विसेज को रेंडर करेगा तो माना जाएगा उसने सप्लाई कर दी है, और सप्लाई करने पे स्टूडेंट जीएसटी लेवी करना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बात इसमें समझा रहा हूं कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए हैं। आपने बड़ा सारा स्लोगन सुना होगा, वन नेशन वन टैक्स। मीन्स जीएसटी के आने के बाद बड़े सारे टैक्सेस खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कौन कौन से सेंट्रल लेवल के टैक्सेस और कौन कौन से स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल लेवल के टैक्सेस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। सेंट्रल लेवल पे जब प्रोडक्ट बनती थी तो उस केस में एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। जब सर्विसेज दी जाती थी तो सर्विस टैक्स लगाया जाता था। और जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट प्रोडक्ट बेची जाती थी तो स्टूडेंट उस केस में सेंट्रल सेल टैक्स लगाया जाता था। अब आज की डेट में ये तीनों तरह की ड्यूटीज खत्म हो चुकी हैं और ये सारी की सारी ड्यूटीज मर्ज हो चुकी हैं जीएसटी में। अब आप चाहे प्रोडक्ट को बनाओ, चाहे आप सर्विसेज को दो, चाहे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स को बेचो, तीनों केसेस के अंदर अब आपने सेंट्रल लेवल टैक्सेस लगाने हैं जो खत्म हो चुके हैं। अब उसकी जगह बस एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम होगा जीएसटी। स्टूडेंट, ये तो थे सेंट्रल लेवल के 3 टैक्सेस जो जीएसटी के अंदर मर्ज हुए हैं। आगे हम सीखते हैं स्टेट लेवल के कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर मर्ज हुए हैं। स्टूडेंट, स्टेट लेवल के जो टैक्सेस मर्ज हुए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडेड टैक्स, जो एक स्टेट जो विद इन स्टेट बेचने पे लगता था। ऑक्ट्राइड ड्यूटी, जिसको हम चुंगी भी बोलते हैं, प्रोडक्ट जब भी हमारी स्टेट बॉर्डर पे आती है तो उस पर एक ट्राइड ड्यूटी चार्ज की जाती है। परचेज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरीज टैक्स, ये सारे के सारे टैक्सेस स्टूडेंट्स अब खत्म हो चुके हैं और ये सारे के सारे टैक्सेस एक जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। जब स्टूडेंट जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई है तो एक जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि जीएसटी
का टैक्स रेट अलग अलग प्रोडक्ट्स पे क्या होगा। उन्होंने इसको कैटेगराइजेशन करने के लिए स्टूडेंट्स 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जिसके ऊपर अलग अलग रेट्स हैं। मैं आपको वो जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर कोई एसेंशियल आइटम्स की प्रोडक्ट है उसके ऊपर 0% रेट है, जैसे वेजिटेबल, मिल्क। तो जो एसेंशियल आइटम्स है स्टूडेंट उसके ऊपर 0% रेट है, लेकिन जो कॉमन यूज़ की आइटम्स हैं उसके ऊपर 5% रेट है। जब आप अब आजकल रेस्टोरेंट्स के अंदर कुछ भी खाने जाते हो या टेक अवे लेके जाते हो तो आप उसके ऊपर 5% जीएसटी लगती है कॉमन यूज आइटम्स के ऊपर। स्टैंडर्ड रेट जो ज़्यादातर सभी प्रोडक्ट्स पे लगता है वो 12% है। जो लोग सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर वो 18% जीएसटी लगाते हैं। और जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या टोबैको है तो स्टूडेंट उसके ऊपर 20% जीएसटी रेट लगता है। बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको ये जीएसटी के रेट याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। स्टूडेंट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगाया ही नहीं जाता। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं स्टूडेंट जिसके ऊपर जीएसटी लगाया ही नहीं जाता। हम उसको बोलते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। स्टूडेंट ऐसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है जिसके अंदर ही कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगती, पर मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ही बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को या वर्कर को वेजेस सैलरी पे करते हो उस पर जीएसटी नहीं लगती। आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे करते हो उस पर जीएसटी नहीं लगती। हेल्थ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगती। अगर कोई सर्विसेज आप गवर्नमेंट को दे रहे हो स्टूडेंट्स तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होती है। अब आपको स्टूडेंट ये तो पता लग गया कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर मर्ज हुए सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल पे, और जीएसटी का क्या टैक्स स्ट्रक्चर है। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ जीएसटी के अंदर कितनी तरह के टैक्सेस लगते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस आर लेविड अंडर जीएसटी। स्टूडेंट्स जो जीएसटी के अंदर टैक्सेस लेविड होते हैं वो टैक्सेस लेविड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट जब आप विद इन स्टेट सेल परचेज करते हो, एक पार्ट जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट सेल परचेज करते हो। पहले मैं आपको पार्ट बता रहा हूं, जब आप विद इन स्टेट सेल और परचेज करते हो, चाहे वो गुड्स की सेल परचेज है चाहे वो फिक्स एसेट की सेल परचेज है, तो जब भी आप स्टूडेंट विद इन स्टेट सेल या परचेज करोगे या कोई खर्चे करोगे तो उस केस में 2 तरह की जीएसटी चार्ज होती है। एक होती है स्टेट जीएसटी और एक होती है सेंट्रल जीएसटी। स्टेट जीएसटी की जगह कभी कभी यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी लग जाती है। इसको हम पॉपुलरली एसजीएसटी या हम इसको पॉपुलरली यूटीजीएसटी भी बोल देते हैं। और जो सेंट्रल लेवल की जीएसटी होती है स्टूडेंट उसको हम पॉपुलरली सीजीएसटी भी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको विद इन स्टेट परचेज या सेल करने पे रेट गिवन दिया हो 12%, तो स्टूडेंट इसमें आधा एसजीएसटी होगा 6% और स्टूडेंट आधा इसके अंदर सीजीएसटी होगा 6%। लेकिन जब भी कभी स्टूडेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं, जब भी कभी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोडक्ट बेची जाती हैं तो उस केस में जो ये एसजीएसटी और सीजीएसटी है इसको कंबाइन कर दिया जाता है और इसको कंबाइन करके जो नाम डाला जाता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। और स्टूडेंट इस केस में जो रेट होगा वो इकट्ठा ही आएगा, जैसे 12% है वो इकट्ठा ही आएगा। ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी और इसमें से कुछ प्रपोर्शन आगे पे कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टूडेंट्स अब आपने टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी स्टडी कर लिए हैं। विद इन स्टेट बेचने में 2 तरह के स्टेट लेवल जीएसटी है, सेंट्रल लेवल जीएसटी, और जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेचोगे तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। आगे मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कुछ जनरल एंट्रीज जिसके अंदर मैं जीएसटी को यूज करूंगा। लेकिन एक बात का स्टूडेंट ध्यान रखना, आपने जब भी ये जीएसटी चार्ज करनी है तो आपने ध्यान रखना है जब भी कभी कुछ परचेज करोगे, कुछ खर्चे करोगे, चाहे आप परचेज गुड्स को करो चाहे आप परचेज एसेट्स को करो, तो स्टूडेंट उस केस में जो आप जीएसटी लगाओगे उसका नाम होगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। और स्टूडेंट जब भी आप कोई सेल करोगे और जब भी आपको कोई इनकम होगी, जब भी आप सेल करोगे या आपको इनकम होगी
तो उस केस में स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा आउटपुट टैक्स, मतलब आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। आइए अब आगे सीख लेते हैं जीएसटी के अंदर कुछ जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट्स जो पास की जाती हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं गुड्स परचेज करने पे क्या जनरल एंट्री पास करते हो आप, और मैं एग्जांपल में लेके मान के चल रहा हूं विद इन स्टेट ही आपने परचेज की है। स्टूडेंट परचेज करने पे आप जनरल एंट्री डालते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब भी परचेज किया मैंने आपको पीछे बताया इनपुट आएगा, तो इसलिए हमने विद इन स्टेट है तो दो तरह का आना था, SGST और CGST। इसलिए मैंने परचेज अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कर दिया। जो इन सब तीनों का टोटल आएगा वो कैश में परचेज की होगी तो टू कैश में चला जाएगा, अगर आपने उधार पे परचेज की होगी तो क्रेडिटर में चला जाएगा। ये थी एंट्री स्टूडेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ऐसे ही जब आप फिक्स एसेट परचेज करते हो एंट्री कर डालते हो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से परचेज किया है, परचेज करने पे हमेशा इनपुट आना है, इसलिए हम इनपुट CGST और इनपुट SGST को भी डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे स्टूडेंट कैश अकाउंट को। ऐसे ही मान लीजिए थर्ड एंट्री अब हमने एग्जांपल में ली है, अगर आपने सेल ऑफ गुड्स ली है तो सेल ऑफ गुड्स में आप एंट्री करते होते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या उधार पे बेचा है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस केस में भी अगर अब आपने सेल की है तो आउटपुट आती है, विद इन स्टेट है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। आप ध्यान रखना जब भी परचेज होंगे खर्चे होंगे इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट होगी, और जब भी सेल होगी आउटपुट CGST हमेशा क्रेडिट होगी, या जब भी इनकम होगी क्रेडिट होगी। परचेज को डेबिट करने पे आपने इनको डेबिट कर देना है, और अगर परचेज क्रेडिट हो जाएगी तो ये भी क्रेडिट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है परचेज रिटर्न के लिए। परचेज रिटर्न करने पे आप एंट्री डालते हो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आप ये एंट्री डालते हो स्टूडेंट्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब परचेज क्रेडिट हो रही है तो जो उसकी इनपुट CGST और इनपुट SGST होगी स्टूडेंट्स हम उसको भी क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही जब सेल की थी तो आउटपुट CGST क्रेडिट हुआ था, और अगर सेल रिटर्न होगी तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। ये नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। जब आप सेल रिटर्न करोगे तो एंट्री सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब सेल डेबिट हुई है तो स्टूडेंट्स आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी डेबिट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट आती है खर्चों की। खर्चों के केस में भी इनपुट आना है, इसलिए जब खर्चे डेबिट हुए तो इनपुट भी डेबिट हो गया। एंट्री आ गई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इनकम के केस में तो हमने आउटपुट लगानी थी, इसलिए स्टूडेंट्स एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। Student, this is all about accounting for GST for basic accounting। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए हमारा चैनल। थैंक यू।